आपको बता दें कि इस डिवीजन ने हाल ही में अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह आयोजित किया था, जिसमें इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए। परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस के आधार पर इस सेरेमनी में 9 कैटेगरीज में 18 अवार्ड दिए गए और अब हम हर दिन अलग अलग विजेताओं से कर रहे हैं बातचीत। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी, और एडलवाइज म्यूचुअल फंड को मिला है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी में सिल्वर अवार्ड। Best Mutual Fund of Investor Communication and Transparency. It is Edelweiss Mutual Fund House. Big round of applause. मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी त्रिदीप भट्टाचार्य सर, प्रेसिडेंट एंड सीईओ इक्विटीज एडलवाइस म्यूचुअल फंड। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है राधिका गुप्ता जी, एमडी और सीईओ हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की। आपको लंबा गहरा अनुभव है बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम करने का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी, एक्वायर कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल है। आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ हैं 2017 से, और आपके नेतृत्व में एडलवाइज म्यूचुअल फंड की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 6,700 करोड़ से बढ़कर 1,00,000 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। क्वालिफिकेशन के लिहाज से आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, और साथ ही आपने बीएससी की डिग्री हासिल की वॉर्टन स्कूल से। इसके अलावा भी आपने कई और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और डिग्रीज हासिल की। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको हमने अवार्ड फंक्शन में मिस किया था, आपके कुछ शायद पहले ट्रैवल प्रोग्राम थे, लेकिन एक बार फिर से आपको, आपके फंड हाउस को बहुत बहुत बधाई। इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना और संवाद करना, ये वाकई में आज की बड़ी ज़रूरत है, और इसके लिए आपके फंड को अवार्ड मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं शामिल नहीं हो पाई वो कार्यक्रम में, लेकिन प्रदीप हमारे सीईओ थे। जी। एंड मैं शुक्रिया आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड अवार्ड्स जब होते हैं तो आमतौर से लोग सिर्फ फंड परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड देते हैं, फंड हाउस के लिए देते हैं। मैं मानती हूँ, एंड इसलिए नहीं क्योंकि हमने जीता है, ये जो इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की आपने कैटेगरी क्रिएट की है, ये बहुत बढ़िया सोच है और अच्छी सोच है, क्योंकि इतने निवेशक, नए निवेशक इस मार्केट में आ रहे हैं और परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपका जो स्पिरिट है अच्छे से कम्युनिकेट करना, सच्चाई बताना, हमारा फ्लैगशिप कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, और ये सही है बहुत भारी शब्द है। इसमें ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन के बहुत मायने हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये कैटेगरी क्रिएट की, एंड ऑफ कोर्स के हमें इसमें आपने रिकग्नाइज किया। बिल्कुल, धन्यवाद राधिका जी। और मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड के, ये कहाँ से हमारे दिमाग में आया कि इस तरह की भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। होता है कि आजकल पहले एक ज़माने में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से आपको कोई जानकारी चाहिए तो मिलेगी। आजकल बॉम्बार्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है और इतनी क्लटर्ड है, मतलब आपको या तो ज़रूरत से ज़्यादा है और वो भी समझ में ना आए वैसी। इसलिए हमने सोचा कि कोई तो ऐसा फंड हाउस होगा जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो कैटेगरी बनाई और उसमें आप ये अवार्ड जीती। आप तो एमफी के साथ भी काफ़ी मजबूती से काम कर रही हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं। ये बताएं कि कितनी इम्पोर्टेंस इस वक्त नए इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो कुछ भी कम्युनिकेशन आ रहा है, फैक्ट शीट आ रही है, जो कुछ भी, क्यों होता है कि आपने एक बार पैसे लगा दिए, चलो मेरा इन्वेस्ट हो गया, अब ठीक है म्यूचुअल फंड का काम है हर महीने कुछ ना कुछ भेजेगा, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों देखूं? जरा इसकी इंपॉर्टेंस आप समझाइए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस है, और दो स्टेजेस में इंपॉर्टेंस है, एक निवेश करने के पहले और निवेश करने के बाद। आमतौर से क्या हो गया है कि हम लोग, और मेरे पास तो नए इन्वेस्टर्स आके पूछते हैं, मैडम अच्छा निवेश करना है, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पे जाते हैं, रिटर्न से फिल्टर करते हैं, निवेश कर देते हैं, और उसके बाद उसका रिटर्न ट्रैक करते हैं। ये होती है हमारी रिसर्च, और ये बहुत गलत चीज है। आज की तारीख में एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी हर फंड पे बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको फंड की स्ट्रेटेजी, कब वो अच्छा करेगा, कब वो अच्छा नहीं करेगा, उसकी क्या होल्डिंग्स हैं, वो होल्डिंग्स कौन से स्टॉक्स एंट्री और एग्जिट मार रहे हैं उस फंड में, उसका कब बुरा वक्त आया है, कब अच्छा वक्त आया है, ये सारा डेटा एक फंड की वेबसाइट पे है। हमारी वेबसाइट पे हर प्रोडक्ट के लिए है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी सबसे कि निवेश करने से पहले आप जितनी रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपका निवेश का सफर
उतना ही सुहाना, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस उस फंड हाउस से और उस फंड से सही रहेंगी। और फिर निवेश करने के बाद भी आप ज़रूर सिर्फ रिटर्न्स मत ट्रैक करिए, मार्केट में क्या हो रहा है, उस फंड में क्या हो रहा है, फिर आप ना आपको डर नहीं लगेगा, आप लंबे समय तक बने रहेंगे। तो अगर आप हमें ऐसे निवेशक क्रिएट करने हैं, जो सही रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो ये सारा डेटा देखिए। एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो आप कम सुनिए, एक स्टॉक टिप कम सुनिए, बट जिसमें आपने निवेश किया है, उसको ज़रूर ट्रैक करिए। बिल्कुल ठीक बात है। राधिका जी, आज टीचर्स डे भी है और देश की ढेर सारी महिलाओं के लिए आप आदर्श हैं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को लगता है ना कि भाई पैसे वैसे संभालना, इन्वेस्ट करना, ये सब देख रहे ये हमारा काम नहीं है। अब तो आप सबके प्रयासों की वजह से काफ़ी नई महिला निवेशक आ रही हैं बाज़ार में। क्या आप उन्हें डायरेक्शन, मार्गदर्शन देना चाहेंगी? तो सबसे पहले तो मैं एक स्कूल प्रिंसिपल की बेटी हूँ अरे और वाह! पोती हूँ। तो मेरे घर में ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं, हुँ, हुँ। अक्रॉस जनरेशंस वो टीचर्स या प्रिंसिपल्स रही हैं। तो हुँ, हुँ। मुझे इस काम की बहुत इज़्ज़त है और मेरा 3 साल का बेटा भी है, तो हुँ, हुँ। सबके जो टीचर्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत हैप्पी टीचर्स डे। और दूसरा मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में और हमारे काम में मार्केट एक बहुत बड़ा टीचर है। तो इस दिन तो खासकर मैं मार्केट को भी बहुत सलाम करती हूँ, क्योंकि मार्केट ने भी बहुत हमें सिखाया है और समझाया है। आई थिंक जो औरतों को मैं क्या सलाह दूँ, वैसे भी लोग औरतों को फालतू की सलाह देते रहते हैं, लेकिन मैं तो बस उनको 2 बातें कहती हूँ हमेशा। एक तो ये जो निवेश का काम है ना, इसमें आप इंटरेस्ट लीजिए। बहुत औरतें इसको आउटसोर्स करना अच्छा समझती हैं, एंड मैं कहती हूँ कि आप खाना बनाना आउटसोर्स कर दीजिए, लेकिन इसको मत करिए, क्योंकि ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल है, सबको पता होना चाहिए। दूसरा मैं देखती हूँ महिलाओं में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है और उन्हें लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आपसे घर सँभल जाता है, आपसे नौकरी सँभल जाती है, आपसे परिवार सँभल जाता है, आपसे 4 म्यूचुअल फंड नहीं समझेंगे, ये मैं मान नहीं सकती। और आजकल बहुत कार्यक्रम है, जैसे आपका कार्यक्रम, हमने हाल ही में किताब लिखी, खासकर महिला लोगों के लिए, मैंगो मिलियनेयर, जिसमें हम निवेश सिखाते हैं। इतना कंटेंट एएमसीज़ बनाती हैं और पूरी एमएफडी कम्युनिटी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, जो आपको गाइड कर सकती है। तो ये मत सोचिए कि ये मेरे बस का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। दिमाग से निकालिए, माइंड ब्लॉक है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, वही वाली बात है। अब बताएँ बाज़ार के बारे में। सबको लगता है कि हाँ, देश ठीक कर रहा है, इकोनॉमी भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर मार्केट चलता नहीं तो फिर डर लगने लगता है। क्या निवेश करने का सही समय है बाज़ार में? दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, जो पहले से पैसा लगा रहे हैं वो, और जो अब नया लगाना चाहते हैं? देखिए, इस पे मेरा ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में निवेशक ने बाजार में बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। उम्मीद से ज़्यादा और हिस्टोरिकल रिटर्न से ज़्यादा पैसे बनाए हैं कोविड के बाद। अब बाजार में निवेश करना सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन अपने निवेश से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद अगले साल 2 साल में आपको कम रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में तो आपको 12-13% रिटर्न ज़रूर देगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडिया की वैसी है, लेकिन वो साल ऑन साल नहीं देगा और आपके कुछ बहुत अच्छे साल हैं। तो अगर आप निवेश आज कर रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, तो आपकी उम्मीदें काबू में होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, और उसकी 2 वजह है। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत रियल है। अगर आप 21, 22, 23 देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी कम थी, लेकिन 24 के आखिर में और 25 में बहुत अनसर्टेनिटी है। अभी भी जियोपॉलिटिक्स और ये टैरिफ का मामला पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। मेरी उम्मीद है कि इवेंचुअली इस पे सेटलमेंट आएगा, बट हम रूल आउट नहीं कर सकते, खासकर ये जो यूएस टैरिफ्स हैं, मुझे बहुत अनफेयर लगते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में थोड़ा बहुता कंजम्पशन में स्लो डाउन आया है। हमने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में भी मुझे लगता है स्लो डाउन ही रहेगा, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। हाल ही में हमने कुछ महीने पहले इनकम टैक्स कट देखा, अब हमने जीएसटी में भी स्पेस देखी, जीएसटी के सारे रिफॉर्म्स देखे। तो मेरी उम्मीद है, हमारी उम्मीद है एज़ अ फंड हाउस के क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में थोड़ा कंजम्पशन में पिकअप आना चाहिए। तो इंडिया फंडामेंटली बहुत अच्छे स्पेस में है,
लेकिन शायद मार्केट आपको इस साल उतने रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना उसने पहले 3 साल दिए हैं और ये नॉर्मल है मार्केट के सफर। राधिका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने आज इस बड़े मौके पर समझाया भी है हमारे दर्शकों को कि किस तरह से निवेश में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे फंड हाउस को बहुत-बहुत बधाई ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जीतने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।